सो आज की स्टूडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई पीपल एक्चुअली लव दिस ड्रामास। लेकिन उससे पहले आप ये सीन जरा गौर से देखें। अरे जानते ही तो नहीं हो, तो मर्दाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थाने के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। क्या बात है। आहा, क्या रिएक्शन था हमारे कमियार का, जिस तरीके से उसने आगे से अपने बाप को जवाब दिया है। और खास तौर पे इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लग रही है कि कमियार जो है ना, वो अपने घर में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यानी कि पेरेंट्स तो हैं उसके, लेकिन सब अपनी धुन में इतना मगन के मतलब कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करता। और ऐसा 100% होता है। जो अपर एलीट क्लास के लोग होते हैं, यहाँ पर बाप अपने बिजनेसेस में लगा हुआ है और वो उसी नशे के अंदर किसी भी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा कि वाइफ को भी टाइम देना है या बच्चे को भी कोई। और उसके अलावा जो बीवी है वो भी अपने सोशल वर्क्स में लगी हुई है या फिर अपने मतलब फ्रेंड्स के अंदर हर वक्त मगन है। और जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। तो कुछ वैसा ही सिनेरियो है हमारे इस कमियार का इस ड्रामे के अंदर। और यहाँ पर अब उसे आ गई एक लड़की पसंद, नाम है जिसका आयरा। अब आयरा जो है ना, वो मतलब जिस तरीके से उसको रिजेक्ट कर रही है बार बार, आगे से वही चीज़ उसको रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी जो सिनेरियो बनाया गया वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कि जहाँ पर उसकी सिस्टर का आता है प्रपोजल और यहाँ पर जितने भी सीन दिखाए गए हैं उसके, वो जो उसको बड़ा कान वाला कहकर बुलाती है, वो बड़े फ़नी सीन थे। और लिटरली मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने और मेरी वाइफ ने इस एपिसोड को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ख़ास तौर पे उस मोमेंट में जिस टाइम वो उसके सामने बैठी हुई होती है और यहाँ पर वो उसके साथ क्वेश्चनिंग चल रही होती है और पीछे से आ जाती है सहर, और सॉरी सहर कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में केस नंबर 9 की सहर चल रही है। पीछे से जो है उसकी बहन आयरा जो है वो उसको मज़ीद तंग कर रही होती है। वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो फाइनली उसको कह देती है कि मेरी बहन के मुताबिक आपके कान बहुत बड़े हैं। अब कुछ लोगों के मुताबिक ये बड़ा एक ऑफेंडेड सीन होगा कि कैसे आप फर्स्ट मीटिंग पर ही किसी को ये कह रहे हो कि तुम्हारे कान बहुत बड़े हैं। बट आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट मोमेंट टू चेक नेक्स्ट पर्सन पेशेंस कि क्या वो आपका छोटा मोटा मजाक भी बर्दाश्त करता है नहीं। क्योंकि यहाँ पर कोई बात सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं, मतलब कपल्स के अंदर ना थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए। तो वो हर एंगल से इसके लिए बड़ा परफेक्ट पार्टनर था, परफेक्ट पार्टनर उसने साबित होना था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जिस तरीके से जो ड्रामा होता है हमारे कमियार की तरफ से, पहली बात तो यह है कि सारी सिचुएशन के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी ना, वो हमारी आयरा की दोस्त की थी, जिसने उसे बड़ी अनकंप्लीट बात बताई, ये जानते हुए भी कि ये लड़का किस तरीके से पागल है आयरा के पीछे। तो मैं इसको ऐसी बात क्यों कहूँ जिससे उसको गलत तासुर जाए। उसने उसको ये बताया कि उसके घर रिश्ते वाले आए हैं शादी के लिए, रिश्ता देखने या बात पक्की करने। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस वजह से अब कमियार के पास तो और कोई सोल्यूशन नहीं था ना कि वो डायरेक्टली उस लड़के का ही पता करवा कर उससे बात करता। बट इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वो ये कि यहाँ पर वैसे बहुत लड़कियों को इस चीज़ का शौक़ होता है कि घर में चाहे बड़ी बहन को कोई देखने के लिए आया हो, वो अपने कॉलेज की फ्रेंड्स को ये कहकर छुट्टी करती हैं कि आज मुझे कोई देखने के लिए आ रहा है। क्योंकि एट दी एंड ये सबकी ही फैंटेसी होती है कि उनका रिश्ते वाले कोई उनको देखने के लिए आए और यहाँ पर आकर वो अपनी फ्रेंड्स को जलाती हैं कि हाँ आया था, मुझे पसंद नहीं आया। यू नो, गर्ल्स जो होती हैं ना वो ज़रा अटेंशन सीकर होती हैं और इस चीज़ को तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से प्ले करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि आयरा ने ही उसके साथ झूठ बोला हो, जिसकी वजह से वो भी अपना मुंह छुपाती फिर रही थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रही थी। अदरवाइज़ उसको इतना डरना नहीं चाहिए था, डरने वाली इसमें कोई बात थी नहीं। तो अब यहाँ पर जब कमियार को ये बात पता चल गई है और वो जाकर वहाँ पर उसको इनकार कर चुका है और वो भी फ़ौरन से शादी से इनकार कर चुका है, तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्योंकि हमारी जो आयरा है ना, वो भी पहुंच गई उसके पास ये पूछने के लिए कि क्या थी रीज़न, और वो रीज़न उसको बता देगा कि भाई इस तरीके से तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड आकर सब कुछ बताकर चला गया है। जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो आयरा है उसको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से ये बात पता चल गई होगी कि ये सारा मामला हुआ क्या है। वो सीधा फ़ोन करेगी हमारे कमियार को और उसको फ़ोन करके ये कहेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतना कुछ गलत कहने की। पहली बात तो ये है कि उसका पहला फ़ोन आएगा कमियार को, तो कमियार बड़ा खुश होगा कि फाइनली आज मुझे इसकी कॉल भी आ गई। उसे टेंशन तो मिल रही है हर तरह से आयरा की, लेकिन बड़े नेगेटिव मैनर में। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगा ये सुन करके कि उससे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है, उसने उसकी बहन का घर बनने से पहले ही ख़राब कर दिया है। तो फिर आपको ये दिखाया जाएगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन, जहाँ पर ये अपनी एसयूवी की बैक पर प्रॉपर सोरी का जो है ना वो एक पूरा सेटअप करेगा बैलून्स के साथ, फॉयल बैलून्स के साथ, और बड़े अच्छे से जाकर उसके घर के सामने खड़ा हो जाएगा।
पहले तो उसका भाई देखेगा, देखकर करेगा गुस्सा, जो कि ऑब्वियसली कोई भी भाई करेगा जब इस तरह से उसकी बहनों के पीछे कोई पड़ जाएगा। तो डेफिनेटली वो जाकर घर में अपनी बहन को कहेगा और फिर वो बहन अपनी दूसरी बहन जो आयरा है उससे डिस्कस करेगी और वो फिर आयरा नीचे आएगी गुस्से में लाल पीली होते हुए। और जब वो देखेगी कि अच्छा इस तरीके से उसको बड़ा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो इंप्रेस नहीं होगी, उल्टा उससे पूछेगी कि वो चाहता क्या है। तो वो आगे से ये कहेगा कि देखो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। कहेगी माफ़ी कैसी जब तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा एक तरफ से ये हर तरह से ना उसको ये कहने की कोशिश करती है कि तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी जान छोड़ दो, दिस एंड दैट। बट दूसरी तरफ वो कोई मौका खुद से भी नहीं जाने देती जहाँ पर वो खुद से जाकर उसको रिस्पॉन्ड ना करे। अब टेक्निकली अगर कोई लड़का आपको इतना ही हरास कर रहा है, बार बार आपके घर के सामने आ रहा है, तो आपके घर में दो बंदे हैं भैया, आपका बाप और आपका भाई। उन्हीं को कहो कि वो जाकर बाहर सिचुएशन हैंडल करें या पूछे उस लड़के से कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि इस तरह का एक लड़का जो है वो जो बड़ा अमीर बाप का बेटा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इसको कंट्रोल करें। तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसके घर वालों को फ़ोन करके बता देंगे कि ये कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये सारा काम हो सकता है आयरा बार बार सामने ना आए। बट आयरा अगर सामने नहीं आएगी तो भैया फिर ड्रामा तो नहीं ना चलेगा। अब यहाँ पर आयरा डेफिनेटली उसको बड़े बुरे तरीके से धुतकार के फिर आएगी और फिर आकर वो घर सोचेगा कि यार ये मेरे से हमेशा इतने बड़े बड़े ब्लंडर क्यों हो जाते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है कि ये दोबारा से जाए उसके पास, उसी बंदे के पास, और उसको जाकर ये कहे कि तुमसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम प्लीज़ वहाँ पर कर लो। अब वो हो सकता है कि काफ़ी डाउटफुल हो कि मतलब ऐसे क्यों अब ये बात कर रहा है, तो वो फ़ौरन से ना माने हुए कह दे कि हमने तो इनकार कर दिया। फिर इसको ये इस बात पे भी धमका सकता है कि तुमने अब करनी है तो उसी के साथ करनी शादी, वरना मैं तुम्हारा ये हाल करूँगा वो करूँगा। तो वो भी ये सोचेगा कि मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि आप फोर्सली किसी के साथ भी रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। इस तरह तो अगला बंदा भी कुछ भी सोच सकते हो, और जो चीज़ खुद से आपकी अपनी विल से होती है ना, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। किसी के प्रेशर में आके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भैया ड्रामे की आने वाली एपिसोड में ये सारा कुछ दिखाया जाएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये ड्रामा हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स रखेगा जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर्चुनेटली थैंक गॉड काफ़ी देर के बाद ही सही, लेकिन कोई एक अच्छा ड्रामा हमें देखने को मिला। और काफ़ी हद तक ना मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे इस ड्रामे से इश्क मुर्शिद वाली वाइब्स आ रही हैं। इश्क मुर्शिद ड्रामे के अंदर भी आपको याद होगा कि किस तरीके से बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर था वो दुर्रे फिशा के पीछे ही पड़ गया था और उसने वो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको इम्प्रेस करने की। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि आगे से जो आयरा है उसका रिएक्शन बहुत हार्ड है, और ख़ास तौर पे आयरा की फैमिली में जो उसका बाप है ना, वो भी आगे जाकर उसको अच्छा खासा टफ टाइम देने वाला है। तो किसी भी तरह से करके भैया ये डेफिनेटली आगे जाके शादी तो करेंगे, लेकिन शादी के ऊपर ना मुझे बार बार ऐसी फीलिंग्स आती है कि जैसे बहुत ही बड़ा तमाशा होगा, एक ऐसा तमाशा होगा जिसकी वजह से ड्रामा या तो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाएगा या फिर बिल्कुल ही फ्लॉप भी हो सकता है। फ्लॉप उस सूरत में हो सकता है कि जहाँ पर आपको वो जो सीन है जिसको बड़ा ब्रेक थ्रो बनाकर ये लोग अक्सर टीजर्स के अंदर दिखा रहे होते हैं वो कोई इतना बड़ा पॉइंट ना हो। लेकिन मैंने तो आपको अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि हो सकता है कि ये शादी वाले टाइम पर, जिस टाइम इसका निकाह पढ़ाना हो, उस टाइम ये इनकार कर दे, या ये कोई भी ऐसा रिवेंज ले जिसके बाद ड्रामा पीक पकड़े। क्योंकि एक लड़की जो पहले मान नहीं रही थी, तुम्हें मुँह नहीं लगा रही थी, तुमने उसको इतने मुश्किल से कन्विंस किया, और जब वो फाइनली कन्विंस हो जाती है तो तुम उसे शादी के टाइम पर धुतकार देते हो। अब चूंकि ये इतने बड़े बड़े काम कर रहा है कि मतलब गाड़ी जला दी, उसकी बहन का रिश्ता ख़राब कर दिया, उसके कॉलेज के बाहर आ गया, या उसकी घर के बाहर रहता है, हर वक्त सारी सारी रात इंतज़ार करता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। ही इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड गाय एंड दैट इज़ समथिंग जो लोगों को चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। बिलाल अब्बास पर ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, वो अमीर बाप का बेटा भी लग रहा है, और ओवरऑल उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छे से मैच कर रही है ओवरऑल सीन से। जहाँ तक बात है हमारी हानिया की, तो हानिया भी ठीक लग रही है, बट जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं और कहूँगा और बार बार कहूँगा, वो ये कि अब जो हानिया है ना, वो इस रोल के लिए जहाँ पर उसे थोड़ा सा रिलेटिवली छोटी उम्र का दिखाना चाहिए था, वो उतनी छोटी लग नहीं रही, एंड दैट्स मैटर्स अ लॉट। बाकी ये है कि भाई आप उसको मेकअप से या उसकी नथनी रिमूव करके ये पॉइंट कवर कर सकते थे। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्ले, वेरी इंटरेस्टिंग, और स्टोरी के अंदर मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे फ्यूचर में जो आपको अच्छे लगेंगे। इस ड्रामे का OST भी अब आहिस्ता आहिस्ता मज़े का लगना शुरू हो गया है। अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए तो यहाँ पर जो बिलाल की प्रॉपर्टी है और जो ओवरऑल विजुअल्स दिखाए जाते हैं उसके घर के, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बट ऑन दी अदर साइड जो हमारी आयरा है वो भी कोई बिल्कुल गिरी पड़ी नहीं है। उसको ऐसा नहीं दिखाया गया कि उसका ताल्लुक़ किसी लोअर या फिर
अपर मिडिल क्लास के साथ है, बल्कि वो भी अपर क्लास की एक अच्छे से लग रही है। तो कैसा लग रहा है भाई आपको ये ड्रामा, और क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इसके अलावा ये भी कि भैया कौन से ऐसे नए ड्रामे आ रहे हैं जिस पे आप लोग चाहते हो कि मैं अपना फीडबैक लाजमी दूं, और मेरे रिव्यूज़ के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग चाहोगे कि मैं उसको इम्प्रूव करूं, बिकॉज आपके फीडबैक से मैं यहाँ तक आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप ही के फीडबैक्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने चैनल्स पर इंप्रूवमेंट्स करूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा दी बोल्ड कपल शो नहीं देखा, जो कि TBC के नाम से हम लोग लॉन्च करते हैं, उसकी हर एपिसोड को मिस्टर नुमान ब्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।